तो बच्चों आज हम 11.1 से 31 से 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है sec पावर 6 थीटा इक्वल 10 पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसमें हम LHS को देखें तो बहुत छोटा सा है और इसे RHS लाना हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो। चलिए हम RHS को लेकर सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ RHS है 10 पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ 10 और सेक के प्लेस पर साइन और कॉस लिख लेते हैं। तो 10 इक्वल होता है साइन थीटा, तो यह पावर 6 हो जाएगा अपॉन कॉस पावर 6 थीटा। ओके, प्लस 3 और यहाँ 10 के प्लेस पर लिखेंगे हम 10 स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। 10 को प्लेस कर रहे हैं हम ना, हम 10 के प्लेस पर लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को लिखना है आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा कॉस पावर 6 थीटा और यहाँ कॉस पावर 6 थीटा ही आएगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस पावर 6 थीटा एलसीएम में आ जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे साइन पावर 6 थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस को डिवाइड दोगे साइन पावर 6 रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस 6 थीटा में डिवाइड दोगे तो कॉस 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। ओके, पावर 4 आंसर आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ हो जाएगा कॉस पावर 6 थीटा। ओके, यहाँ भी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि पावर 2 और 2 दो बार है ना, तो 4 पावर होगी, 4 पावर से डिवाइड दोगे तो 2 पावर बचेगी ना, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन पावर 6 थीटा, तो साइन पावर 6 थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसका ऐड करना फॉर्मूले को कंप्लीट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया, प्लस कॉस पावर 6 थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। राइट, तो यहाँ आपको इतना याद रखना है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें यहाँ ऐड करना है, और नीचे आ जाएगा कॉस पावर 6 थीटा। अब देखिए ये जो हमारे ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब, जो कि एक आइडेंटिटी है। इनको एक साथ भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की। राइट, तो हम इनको a प्लस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग लिखें तो a के प्लेस पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम a के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और प्लस बी के प्लेस पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर क्यूब।
अपॉन कॉस पावर 6 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो 1 का क्यूब कर देते हैं, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, कॉस पावर 6 थीटा। अब हमने यह क्या किया है, यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के सम को 1 के इक्वल लिख दिया, क्योंकि 1 के इक्वल होता है और उसका क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब 1 अपॉन कॉस पावर 6 थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस पावर 6 थीटा हो गया सेक पावर 6 थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये आ गया RHS और ये वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ हमें कॉसेक पावर 6 थीटा इक्वल कॉट पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्रूफ करना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लेते हैं RHS, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया। तो RHS है कॉट पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, कॉट पावर 6 थीटा को हम लिखेंगे कॉस पावर 6 थीटा अपॉन साइन पावर 6 थीटा, साइन पावर 6 थीटा, क्योंकि कॉट कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस 1। कॉस पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा अपॉन साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन पावर 6 वो 4 थीटा प्लस 1, ये आ जाए। अब ले लेते हैं एलसीएम। तो साइन पावर 6 थीटा और साइन पावर 4 थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो यदि बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो ग्रेटर पावर को एलसीएम में ले लेते हैं। तो एक साइन पावर 6 एलसीएम आ जाएगा, साइन पावर 6 थीटा। अब साइन पावर 6 से साइन पावर 6 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा को से साइन पावर 6 थीटा में डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, आई मीन्स साइन स्क्वायर थीटा टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, लेकिन इसके नीचे 1 से इसमें डिवाइड दोगे साइन पावर 6 थीटा में, तो यहाँ साइन पावर 6 थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहां 1 है, हम 1 अपनी तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है, और उस 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां मैं चेंज भी कर लेता हूं, इसे मैं लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस पावर 6 थीटा के इक्वल ही होगा, प्लस यहां पर मैं आइडेंटिटी बना देता हूं, क्या 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां 1 के प्लेस पर मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3ab ब्रैकेट a प्लस b की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को बना लिया।
अब इसके लिखने से क्या हुआ, क्वेश्चन पूरा हो गया। और इससे क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे साइन पावर 6 थीटा। ओके, साइन पावर 6 को हम साइन स्क्वायर पावर 3 लिख लेते हैं। इसके अपॉन में जो वैल्यू रहेगी वो एज इट यानी कि साइन पावर 6 थीटा ही रहेगी। अब ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई और इसके प्लेस पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में रहेगा साइन पावर 6 थीटा। यहां हमने आइडेंटिटी लगा दी थी, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस। तो इस आइडेंटिटी को मैंने यहां लगा दिया और ये होता है a प्लस बी होल क्यूब। तो इसी से मैंने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का क्यूब लगा दो, चलो, साइन पावर 6 थीटा। अब ये हो गया 1 अपॉन साइन पावर 6 थीटा, और साइन पावर 6 थीटा होता है कॉसेक पावर 6 थीटा, जो कि RHS। और इससे वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहां हमें प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन थीटा। अब देखिए LHS, यहाँ LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे तो रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है क्योंकि ये इसके इक्वल एक आइडेंटिटी है। अब सेक इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर के प्लेस पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक अपॉन में है तो इसको पलट कर ऊपर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। ठीक है, कॉसेक है वो साइन का इनवर्स हो। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन वी स्क्वायर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस होता है 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1 होता है, तो इसलिए ये आ जाए। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया RHS, और इससे वेरीफाई हो गया LHS RHS के इक्वल है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मैंने करा दिया है, किस नंबर पर कराया है ये तो, क्योंकि RD शर्मा में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, फिर भी चलिए मैं इसे करा देता हूँ। LHS 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर।
अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा। अब यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? एक बार प्लस में, एक बार माइनस। तो 1 प्लस, ये तो माइनस है ऊपर, तो हाँ प्लस, ये 1 प्लस कॉस ए, यह आइडेंटिटी लगा देते हैं, यानी एक बार माइनस में लिखेंगे हम और एक बार प्लस में। ठीक है, यहां मैंने आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी? यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नंबर में फॉर्म में नंबर दिया है तो आप इसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कॉस स्क्वायर ए तो पहले से कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इसलिए एक बार माइनस में लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए। अब 1 प्लस कॉस ए से तो 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हुआ है 1 टाइम्स। अब बचा क्या? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, और ये आ गया हमारा आर एच एस। तो इससे वेरीफाई हो गया एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35th क्वेश्चन में सॉल्यूशन है sec a माइनस 10a अपॉन sec a प्लस 10a इक्वल cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। तो यहां देखते हैं हम LHS sec a माइनस 10a अपॉन sec a प्लस 10a। ठीक है, 10, यहाँ sec और 10 दोनों की जगह पर हमें साइन और कॉस में कन्वर्जन कर लेना है। तो sec a को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, माइनस साइन a को, tan a को साइन a अपॉन कॉस ए। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस, क्या आ जाएगा? अब अगला स्टेप क्या करना है? एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम कॉस ए आएगा और यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है ना, तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। बचा क्या? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। लेकिन नीचे तो साइन ए का स्क्वायर चाहिए, साइन ए का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं? 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे का कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। और हम नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में यदि 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई। अब देखिए न्यूमरेटर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में आइडेंटिटी लग गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर यहां लगा देता हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आगे स्टेप में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर ही था जो कि आर एच एस के ऊपर।
इससे वेरीफाई हो गया LHS RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस कॉस ए का। ठीक है, साइन ए, और यहां मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1 माइनस कॉस ए। अब आप सोचिए मैंने 1 माइनस कॉस ए का ही मल्टीप्लाई क्यों किया। इसके पीछे कारण है कि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई में ही लिख दीजिए साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां आ जाएगा साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस। तो यहां हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर। अब साइन ए से साइन का स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये बचेगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस, दैट इज इक्वल टू RHS, और वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। यही वेरीफाई करना था। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है ये, और इसमें हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां हम लेते हैं LHS हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये LHS। यहां आपको करना क्या है, यदि रूट में कुछ नंबर इस तरह से दिया हो तो आपको रूट में ही वर्क करना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, बस डिनोमिनेटर को देखिए आप, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है ना, तो इसमें 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये आपका पहला स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब 1 प्लस साइन ए का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यह मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है। अब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, रूट में ही बना रहेगा अभी भी। अब दोनों स्क्वायर को हटा दीजिए और रूट को भी हटा दीजिए, यानी ये समझिए इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा, और यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऐसे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस ए, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। ठीक है, पावर हट के रूट हट जाता है। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर के हर एक टर्म के नीचे अलग अलग लिख दिया। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। अब 1
अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, क्योंकि कॉस का इनवर्स सेक होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। ठीक है, यहां हमने क्या यूज किया है, क्योंकि वन अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल होता है टेन। तो इस तरह से ये आ गया आर एच एस, और वेरीफाई हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, 37 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें वेरीफाई करना है, जिसका एल एच एस है स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस, प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस। ठीक है, इस तरह से हमें वेरीफाई कर। अब आप देखिए, इसको या तो मैं इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉल्व हो जाएंगे, या मैं इनकी रूट अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, दोनों ही इसमें तरीके हैं। चलिए मैं इसे रूट को अलग अलग करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस। तो रूट अलग अलग कर दिया मैंने, न्यूमरेटर पर अलग, डिनोमिनेटर पर अलग, प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में, यानी एक ए प्लस बी में है तो एक ए माइनस बी में है, तो इसलिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आ जाएगा एलसीएम वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस, और इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। राइट, अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस ए। ऐसे ही रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह मल्टीप्लाई होके आ जाएगा वन माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन अभी रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से वन माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो गया और फॉर्मूला लगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होके टू बचेगा। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अभी रूट के अंदर ही रहेगा ये। अब रूट हटा देते हैं इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी टू अपॉन साइन ए आ जाएगा, और टू अपॉन साइन होता है टू कॉसेक। ठीक है, क्योंकि वन अपॉन साइन कॉसेक के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। तो ये आ गया आर एच एस, और इससे आ गया एल एच एस इक्वल आर एच एस। दैट्स टू बी प्रूव्ड, यही प्रूफ कर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये है सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ है सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एल एच एस स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन,
LHS है इसका, और सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दीजिए। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, रूट ले लिया, प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस स्क्वायर रूट में। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स तो नहीं कहेंगे हम उसे, इस फॉर्म का एक अपोजिट है, ए प्लस बी में, तो एक ए माइनस बी। तो एलसीएम में आ जाएगा, मैं एक ही रूट में लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों को। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस ए और सेक थीटा माइनस, ये एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1, प्लस ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है, ए इंटू ए स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा +1, -1 से -1 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, 2 सेक थीटा अपॉन स्क्वायर रूट, यह आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan का स्क्वायर रूट तो tan थीटा होगा, तो 2 सेक थीटा अपॉन स्क्वायर रूट tan स्क्वायर को हम लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट गया। अब लिख लेते हैं हम 2, सेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से इस कॉस से कॉस को काट सकते हैं, नहीं तो ये पलट कर चला जाएगा और फिर कट जाएगा। तो ये बचा 2 अपॉन साइन थीटा, और 2 अपॉन साइन थीटा हो जाता है 2 कॉस साइन थीटा, राइट, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉस साइन थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 38 का ये 4th पार्ट है, अभी तो 38 ही बना हुआ है। ये भी हम उसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। LHS स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हम इक्वल में तो लिखना ही नहीं, अभी LHS लेना है ना, तो LHS हमने ले लिया। तो इसका हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यानी रूट मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर दिया, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में, और अंडर रूट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ प्लस नहीं माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट। एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम में ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, लेकिन इन दोनों को आप रूट के अंदर लिख लीजिए। क्यों, वो मैं अभी बता देता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया। कारण है क्योंकि रूट ए और रूट बी का मल्टीप्लाई रूट ए बी हो जाता है, ठीक है, तो मैंने सेम रूट में ले लिया, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो करना ही है।
अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल करो, 2 अपॉन स्क्वायर रूट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और 2 अपॉन कॉस थीटा होता है 2 सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। और ये वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। तो ये 38th क्वेश्चन का 4th पार्ट था जो आपको मैंने सॉल्व करा दिया। अब आते हैं हम, ये रिपीट हो गया है, 38 का 3rd हो गया हमारा, 38 का 4th भी करा दिया। ओके, अब आते हैं हम 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो sec a माइनस 10a होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो LHS को ले लेते हैं हम, sec a माइनस 10a होल स्क्वायर। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec होता है 1 अपॉन कॉस ए, sec कॉस का इनवर्स होता है, और 10a होता है साइन ए अपॉन कॉस। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, कॉस, तो यहां हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगा कॉस ए माइनस, नहीं यहाँ तो कॉस आएगा ही नहीं, कॉस तो पहले से नीचे दिया है, तो यहां आएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर को अलग दे देते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग स्क्वायर देंगे। तो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए होता है, याद कीजिए आइडेंटिटी सेकंड या थर्ड है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हमने यूज कर लिया 1 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन, ये आइडेंटिटी लगा। अब यहां आइडेंटिटी लगाना है फैक्टराइजेशन की, तो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एज इट लिख रहे हैं हम। डिनोमिनेटर में देखिए तो यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी है बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 1 माइनस साइन ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि यहाँ तो 2 बार है, और बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन, जो कि RHS है। तो इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 40। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही है, बस ये लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में लिख दिया।
तो आप या तो राइट हैंड साइड से लेकर सॉल्व कर सकते हो या लेफ्ट से लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं LHS से सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई करना है आपको 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, जैसे आप रेशनलाइजिंग करते हो ना, उसी टाइप से आपको याद रखना है कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, राइट। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से, फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लगा दी हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो स्क्वायर्स है ना इनको होल स्क्वायर में ले आना है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में आ जाएगा साइन ए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों होते हैं तो इसे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों के स्क्वायर हटके होल स्क्वायर में चेंज होगा। अब डिनोमिनेटर है ना ब्रैकेट में, उसको अलग अलग कर दीजिए। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ जाए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, कॉसेक ए, राइट। और कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है कॉट ए, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में अब देखिए यहाँ हमें चाहिए कॉट पहले और कॉसेक बाद में, तो आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो कॉट ए पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कॉसेक बाद में हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का पहुंच गया। -1 कॉमन ले लिया ना हमने, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर किसी भी माइनस के नंबर का करते हैं तो वो प्लस में ही आता है, तो इसीलिए आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS। और इससे वेरीफाई हो गया LHS RHS के इक्वल है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा, अगले 10 क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराऊंगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा।